आपने रिसेंटली रैली निकाली, लास्ट पे आपने बहुत सारी अच्छी बातें भी की जो हमारे दिल को बहुत अच्छी लगी और जो हम आपसे सुनना चाहते थे। खान साहब के कदम नक्शे कदम पे चले और दलेराना बातें की। असम्बली में भी ऐसी बातें करेंगे या चुप रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं देखें सियासत मैंने आपको शुरू में कहा कि इसलिए नहीं कर रहा कि एक बड़ी गाड़ी को जो लोगों की मेंटालिटी है जी मैं एमपी बन गया, कॉटन का सूट पहना और ये आ रहे नहीं। भाई इस मुल्क के लिए कुछ करना है। और वो जो मैंने बात की जेलों की, तो ये मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ जाना है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ खुदा की कसम ये बहुत छोटी चीज़ है जेल। आज़ादी के लिए अगर आपको कोई महीना 10 दिन 20 दिन जेल में रहना पड़ेगा कोई नहीं है, वहाँ पे भी ऐसे ही सोना है जैसे हम घर में सोते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही खाना खाना है। आज़ादी के लिए लोगों ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बहुत मारें खाई हैं, जानें दी हैं। और जेलों में अल्लाह माफ़ करे, जब इराक़ में आप देख लें, जहाँ पे भी ये अमेरिका गया, लोगों पे तो कुत्ते छोड़ देते थे, वो इतने इतने जुल्म करते थे। अफ़गानिस्तान में आप तालिबानों का अगर आप पढ़ेंगे उन्होंने कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, खड्डों में कहाँ कहाँ उनको कितने कितने साल बंद रखे हैं। तो ये अगर हमें इतनी छोटी सी कीमत पे आज़ादी मिल गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। खालिद भाई, एक बात करना चाहूँगा। सिम्स बंद हुई थी रिसेंटली, कुछ दिन पहले की थी, करवाई गई थी या खुद ब खुद बंद हो गई? अच्छा, आप चाह रहे हैं कि अब दोबारा मेरी सिम बंद हो जाए? तो ये खैर, मैं उस तकरीर के बाद मेरे साथ खुद ऐसा पहली बार हुआ है। उस तकरीर के बाद जब मैं घर आया हूँ अगले दिन मेरी 12 बजे सिम बंद होगी, तो मैंने कॉल्स की, मैंने अपने जोंग के जो हेल्पलाइन पे कॉल किया, उन्होंने कहा जी आप गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से आपकी सिम बंद हो गई है। तो चलें छोड़ें, जैसे भी जिसने भी की जैसे भी हुई है वो सार लोगों को पता है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर मेरा कोई दोस्त था उसने क्या खुलवा के खुलवा दी मेरी सिम। खालिद भाई, ज़िला बनाओ तहरीक शुरू की थी आपने एक दौर में। अब ना तो ज़िला बना, ना वो तहरीक चली। बानी थे आप, आपको चाहिए था कि अब तो नौजवान बेदार हैं, साथ लेते निकलते। मुझे अफसोस है कि हमारे सियासतदान इस काम में मुखलिस नहीं है। 2013 में मैंने ये स्टार्ट की थी तहरीक, और 2013 से 18 तक नून लीग की गवर्नमेंट आई, इन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी बंदे ने एक आवाज़ भी नहीं उठाई। और 2018 के बाद जब नून की हुकूमत नहीं है, तब हमारे मैं इंशाल्लाह ताला जब मैं कामयाब हो गया इंशाल्लाह ताला मैं ये तो ज़रूर कोशिश करूँगा। देखें, कोशिश ही हम कर सकते हैं असम्बली में जाके हर तरह। मुझे वहाँ पे पंजाब असम्बली में कोई 1000-2000 बंदा लेके जाना पड़ा, लेके जाऊँगा और अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा कि बुरे वाला का हक़ है, हमें ज़िला बनवाया जाए। खालिद भाई, इन्हीं बातों की वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। असम्बली में जाएंगे, नौजवानों के अलावा पब्लिक के लिए क्या सोचा है? बुरे वाला में बहुत सारे हालात हैं, ऐसे 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 बुरे वाला में नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के हालात। मेन फोकस किस चीज़ पे है कि यार ये चीज़ अगर आपको मिनिस्ट्री मिलती है असम्बली में जाने के बाद, किस चीज़ को अगर खान साहब आपको रिकमेंड करते हैं, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए आप अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे कि यार मैं अगर इस डिपार्टमेंट में रहूँगा तो मैं बेहतरी कर सकूँगा, इससे मेरे मुल्क की बेहतरी जाए? मेरी तो कोशिश होगी, अगर खान साहब ने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ़र की तो मैं कहूँगा कि मुझे एजुकेशन की मिनिस्ट्री दें, क्योंकि हमारी बेसिक चीज़ ही तालीम है। तालीम से हम नहीं आगे आएंगे तो खुदा की कसम हम 20 साल बाद भी इधर ही बैठे होंगे, बल्कि पीछे बैठे होंगे। आप देखें हमारे चंद जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हमारे अच्छे लोग पढ़ते हैं, वो बेचारे सब अमेरिका या कनाडा या यूरोप उनको उठा लेता है। तो हम इसको तालीम तो सबसे पहले, उसके बाद स्पोर्ट्स, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दें। स्पोर्ट्स अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है तो आप मेंटली भी फ़िट नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है। हमारे लोग ग्राउंड्स हों, लोग यहाँ पे बच्चे खेलें, हमारे यहाँ से फुटबॉल के प्लेयर्स निकले, देखें रोनाल्डो मेसी कहाँ सिर्फ क्या है स्पोर्ट्स की बेस पे कहाँ पहुँच गए और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनका मुल्क। उसके बाद हमारी सड़कें, बुरा हाल है। वर्ल्ड बैंक के पैसे 1.5 अरब यहाँ 2-1.5 साल से पड़ा हुआ है, नहीं लग रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे अड्डे पे कोई फ्लाईओवर बने, हमारा ये जो सड़कें सारी गग्गू तक डबल हों, और फिर हमारा वो जो अपना बाईपास का प्लान था वो हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो इंशाल्लाह बुरे वाला का मॉडल सिटी बनवाएंगे। रिंग रोड हमारी उसकी जो फेज़ 3 है वो उसका कंप्लीट करवाएं। मतलब पूरा एक मेरे पास प्लान है कि बुरे वाला का इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, हर चीज़ के ऊपर मैं मतलब एक पूरा प्लान लेके जाऊंगा और मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। खालिद भाई, बहुत अच्छी बात की है वो आपने। स्पोर्ट्स के हवाले से वो एक कोटेशन पढ़ते होते थे, स्ट्रॉन्ग बॉडी हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। बट पूछना चाहूँगा, अक्सर हमने देखा है पॉलिटिकली ही रहते हैं इन एक्टिविटीज़ में। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? जी, मेरा बेसिकली तो एक फैक्ट्री भी है राइस की, फिर ज़मीनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैं खुद आजकल बिज़नेस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का। तो ये तो साथ साथ चलता रहता है। ऑब्वियसली आपको सियासत करने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं।
तो वो तो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला का मेरे पे बहुत ज़्यादा करम है और बहुत ज़्यादा एहसान है। खालिद भाई, इलेक्शंस करवाने के लिए 3 से 4 से 5 करोड़, पहले इससे पहले मैं पूछना चाहूँगा 2018 में कितने पैसे खर्च किए? हाँ, अब जितने आपने कहे हैं बस इतने ही लगे थे, इससे ज़्यादा ही लगे थे। अभी क्वेश्चन ये है कि एक एमपी एमएनए 3 4 5 इससे ज़्यादा भी पैसे लगा देता है 5 करोड़ से। तनख्वाह तो सारी 1 1.5 लाख होती है, और एक लकब मिला हुआ है पॉलिटिशियन को कि यार ये बिजनेसमैन होते हैं। कैसे कमाएंगे उधर से? एक आपकी तनख्वाह ही 1.5 लाख है। नहीं, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स अगर आपने करनी है ना तो उसके लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। देखें, आप एक आम बंदा है ना, आप एक बड़ी ना, मैं आपको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात बता रहा हूँ कि घुमा फिरा के कि झूठ नहीं बोलूँगा जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें, इकोनॉमिकली पैसे बनाएं, उसके बाद आपका जो शौक़ है वो पूरा करें। आपने कोई भी शौक़ पूरा करना है ना, उसके लिए आपके पास पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ये समझता हूँ आप एक डेरादारी कर रहे हैं ना, उसका ही आजकल जो महंगाई है उसका ही खर्चा आप 4 से 5 लाख का महीने का। तो ऑब्वियसली वो अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल हैं तो सियासत कर रहा हूँ, वरना तो आप नहीं कर ही नहीं सकते। आप ये बड़ा मुश्किल काम है। खालिद भाई, सोचते हैं कि खान साहब ने मुकम्मल शऊर दे दिया है अवाम को, हमारी अवाम जाग चुकी है, अब भी हम सोचते हैं कि यार नहीं? देखें, अवाम जागना या ना जागना ये बात नहीं होती, बात होती है कोशिश करने की। और आपकी 22-25 करोड़ आबादी है, यकीन करें 10% लोग भी जाग गए ना तो आप देखें कि हमारे हालात बदल जाएंगे। तुर्की में 6-7 करोड़ की आबादी, सारे नहीं बाहर आए थे, 10% लोग बाहर आए थे तो उनकी फ़ौज हथियार फेंक गई थी। तो मैं समझता हूँ जितना शऊर अब हमारे पास आ गया ना, अब हमारे हर अदारे को जो रजीम चेंज में इन्वॉल्व है, पुलिस की जो गुंडागर्दी है, पटवारियों को जो करप्शन का निज़ाम है, उनको आहिस्ता 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 चेंज होना पड़ेगा। हम ट्रैक पे आ गए हैं, इंशाल्लाह चंद सालों में हम ठीक हो जाएंगे। खालिद भाई, बहुत सारी अवाम जागी है, शऊर आया है, पैसा चलेगा इलेक्शन में? क्या समझते हैं अब भी इलेक्शन पैसे की मद पे जीता जाएगा? बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे, पैसा लगता है, क्या सोचते हैं? बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, कि कुछ लोग हैं बेचारे जिनके पास जिनको शऊर नहीं है बेचारे, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। उनको होता है यार चलो यार 1000 2000 3000 मिल जाए, हमें क्या है, जो मर्जी आए, हमारे तो हालात इसी तरह रहने। तो जब ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब उनको तलीम आएगी, शऊर आएगा, उनको पता चलेगा यार फलाना बंदा हमारे लिए क्या करेगा, क्या बेहतरी, फिर ही वो पैसे लेना बंद करेंगे ना। तो इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है 18 में आपको पता है कि पैसा चला है, लोगों ने बेचारों ने, कुछ हैं जो जिन्होंने वोट बेचे हैं गरीब लोगों ने। तो अल्लाह करे आगे ना हो, लेकिन कुछ नज़र तो नहीं अभी आ रहा है ऐसा। खालिद भाई, शहर की अब हवा बड़ी कठिन है, बहुत सारे मामला है, तंजीमी हैं, पर्सनली हैं, लोग गुंडागर्दी, ये बहुत सारी पब्लिक इल्ज़ाम लगाती है, बहतान लगाती है, या आपको मेंशन करती है कि खालिद निसार इसमें इसके रेलिवेंट है या इसमें इन्वॉल्व है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? यार मैं आपसे जेनुइनली की बात करता हूँ, मैं तो आपको हल्फन कहता हूँ कि इन चीज़ों में रखा क्या है। ये जी फ़लानी जमात है, ये जी फ़लानी जमात है। मैं तो जब आया हूँ, मेरी देखिए मेरे हर जमात में दोस्त हैं। मैं आपको सीधा सीधा, अब आप मेरे अगर दोस्त हैं, कल को आप कोई खुदा न ख्वास्ता कोई बाय ख़राबी करते हैं, उसका ज़िम्मेदार मैं तो नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि पर्पज़ क्या है, कोई मकसद है आपका? मकसद क्या है? हम नारा रसूलुल्लाह का लगा रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम मतलब मुझे अफसोस होता है। मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आपके पास मकसद हो ना, फिर आप लड़ें, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये जो बेतुकी लड़ाइयाँ हैं, हमारे जवान बेचारे, कितने स्टूडेंट्स मरे हैं, कितनी माएँ कितनी बहनें, उनका जैसा उनके जवान बच्चे भाई उनके सामने गए, तो इसको भी ख़त्म करना शऊर के साथ ही होगा। और मैं समझता हूँ कि आप ये तंजीमें जो बनाते हैं, आप करें, लोगों को खून दें। जैसे जिन लोगों को खून की ज़रूरत है उनको खून दें, आप पैसे इकट्ठे करें, या पैसे इकट्ठे करके आप हज़ारों बेवा औरतों को या गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मार कुटाई करें। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ये बस मेरे पे सिर्फ इसलिए इल्ज़ाम लग गया कि चंद मेरे दोस्त हैं जो अपना इन तंजीमों में थे, उनके हेड थे, उनकी से कोई गलतियाँ हुई या उनकी लड़ाइयाँ हुई, उसमें मुझे मुखालिफों ने, मेरे जो मुखालिफ सियासतदान है ना, वो उन्होंने मुझे जानबूझ के मुझे मेरा एक लोगों के सामने बैड इमेज रखते हैं कि ये तो गुंडा है, लड़ाइयाँ करवाता है, और कोई ऐसी बात नहीं है। खालिद भाई, आपके वो भाई हैं, चाचू हैं, शहबाज डोगर साहब, उन पे कभी इस तरह का उनको रेलिवेंट नहीं किया गया इसके मतलब? आप पे ही क्यों लोग अटैक करते हैं, आपकी ज़ात के लिए ही क्यों लोग इस तरह के इल्ज़ाम? वो इसलिए कि जब मैं आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, तब मेरी एज भी 22 साल थी, 22-23 साल। तब ये तंजीम के लोग भी इतने साल के होते हैं, तो उनके साथ मेरी दोस्तियाँ ज़्यादा हो गई यंग लड़कों के साथ। तो यंग लड़के ही लड़ते हैं ना,
ज़्यादा एजेड लोग तो नहीं लड़ते। वो जब मेरे दोस्त बने तो उन्होंने लड़ाइयाँ की, तो लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि यार ये देखो ये तो लड़ाइयाँ करवाता है, इसके दोस्त सारे लड़ते हैं। तो ऐसा मैं अब दोबारा कह रहा हूँ कि मैं मतलब बैठा हूँ बिल्कुल, जो जो हादसात हुए हैं शहर में, मेरे सारे दोस्त हैं तंजीमों के, उनको पता है कि मेरा किसी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, गलत, और मैं चाहता हूँ ये गलत, ये ख़त्म हो, ये नहीं होना चाहिए। खालिद भाई, खान साहब तक कभी बाय किसी मतलब ह्यूमन बीइंग या किसी एजेंसीज़ के लोगों के ज़रिए खान साहब के पास इस तरह की आपकी रिपोर्ट्स गई हों कि यार ये आपका कैंडिडेट है, या इस तरह का बैड इमेज खान साहब के सामने पेश किया गया हो कभी किसी इंसान ने? यार असल में मैं समझता हूँ कि आपके मुखालिफ तो बातें करते ही हैं ना। आपके मुखालिफ कहते हैं ये इस तरह का, देखिए मेरे पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई पर्चा नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो ये आप देखें, पॉलिटिशियंस होते हैं, उन पे पर्चे भी होते हैं, एफआईआर भी होती हैं, इल्ज़ाम भी लगते हैं। तो जब आप सियासत में आए हो तो आप इस तरह ना सोचें कि आप बिल्कुल ही बैठे रहोगे और आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा। लोगों ने तो काम अपना करना है, लोगों ने आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर साफ़ है। तो खान साहब के यहाँ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं साउथ के, उनको जाके लोगों ने बड़ी बातें की हैं, लेकिन उन्होंने जब मेरे से मिले हैं, उनको पता है यार ये लोग झूठे इल्ज़ाम बोलते, तो ये तो बस लोगों ने है ना कि मेरा किसी कोई दोस्त है उसने कोई काम कर दिया तो मैं उसके पीछे हूँ। मैं क्यों यार करूँगा यार, क्यों, मकसद क्या है? तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं। मेरा तो शुरू से मकसद है कि हम लोग प्यार मोहब्बत से रहें, लोगों के काम करवाएं, लोगों की खिदमत करें, गरीबों को उठाएं, और ये जो बेतुकी लड़ाइयाँ, उसमें हासिल भी क्या है? कुछ हासिल नहीं है। खालिद भाई, अभी आप बात कर रहे थे, बात से ही एक मैंने आपकी जज किया, हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, आपके जूनियर हैं, जुहेब भाई हैं या जो भी हैं, अहले खिदमत है हमारे इधर बुरे वाला में, या इस तरह की छोटी फाउंडेशंस हैं, आप करना चाहते हैं, आपका क्या कभी आपने सोचा है कि यार मैं इनके थ्रू कुछ बुरे वाला के लिए करना चाहूँगा, या समथिंग लाइक दिस के आप इस तरह के नौजवानों को यूटिलाइज़ करके किसी घर के पास उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी कर सकें? कभी आपने इस तरह का प्लान किया? ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की है। अहले खिदमत का तो मैं मेंबर हूँ, और मैं समझता हूँ ये जितने भी यंग लड़के हैं ये बहुत अच्छा काम करें, और यही मैं चाहता हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, खुदा की कसम, ये हमारे दुनिया में आने का मकसद ही ये है। ये नहीं है कि मतलब जो आप पहले तंजीमों की बातें कर रहे थे, आप तंजीम बनवाएं और लोगों की हेल्प करें। तो और दूसरी हमारा एक और हमारा क्लब है, सास क्लब है, इस तरह के काफ़ी मैंने ज्वाइन किए हुए हैं छोटे छोटे, जिनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ इनसे, जैसे ह्यूमंस ऑफ बुरे वाला है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा है, तो इन जैसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए, जो कि हमारे मुआशरे में से जो कमियाँ कोताहियाँ उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पर्सनली लेवल पे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको बताऊँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा कि जितना मैं हो सके मैं मतलब अपनी कैपेसिटी के अंदर रह के हेल्प कर सकूँ लोगों की। खालिद भाई, हम आएंगे आपके पास इस सिलसिले में ज़रूर कि आप हमारी इसमें हेल्प कीजिएगा कि लोगों तक अहले खिदमत के प्लेटफॉर्म से या इंडिविजुअली। बाकी कभी नून लीग का टिकट ऑफर हुआ हो? नहीं नहीं, नून लीग का टिकट लेना ही किसने है? एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्या नाम लेते हैं, पब्लिक की डिमांड है, वो कहते थे मोस्ट वांटेड, तो टिकट ना मिला तो क्या करें? नहीं, टिकट क्यों नहीं मिलेगा, आप मुझे बताएं। टिकट मिलेगा। टिकट तो तब ना मिले ना जब आपने इलेक्शन ना लड़ाओ। मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, खान साहब का जो नज़रिया है, मैंने या मतलब यंग लोगों को आगे लेके आना है, पढ़े लिखे को आगे लेके आना है। मैंने मतलब इंग्लैंड से लॉ किया हुआ है, मैं अपना 34,000 वोट लिया पिछली दफ़ा, मैं 4 साल से एक्टिव हूँ। कोई ऐसी पार्टी का फंक्शन नहीं जो मैंने मिस किया हो, पार्टी के लिए हमेशा मैं लॉयल रहा हूँ, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। तो किस बात से आप मुझे बताएं, तो एक बात बताएं कि इस वजह से मुझे टिकट नहीं मिलेगा, फिर मैं मानूँ आप। खालिद भाई, समहाउ कुछ रॉन्ग रिपोर्ट्स पब्लिक देती है, खान साहब को ये आपको खुद कह देते हैं यार खालिद मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, ये कुछ भी मैटर होता है, क्या प्लान है कि यार लड़ेंगे इलेक्शन, नहीं लड़ेंगे, या पीटीआई ही से लड़ना है, कभी फिर लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल, खान साहब अगर मुझे कहेंगे फिर तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। खान साहब भी अगर मुझे कह दें भाई तुमने नहीं लड़ना इलेक्शन, फिर मैं क्यों लड़ूँ? वो सारी बात है, अब तो टिकट भी खान साहब ने इंटरव्यू, अब तो माशाल्लाह आप इंटरव्यू देने जाना है तो उन्हें उधर ही रिकमेंड करेंगे, उधर ही नॉट रिकमेंड करेंगे। वही बात है पब्लिक की कि टिकट के लिए नॉट रिकमेंड हुए तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि खान साहब तक सही इन्फॉर्मेशन जाने नहीं देते। पिछली दफ़ा इसाक हकवानी साहब थे, उन्होंने टिकट देनी थी, उन्होंने मुझे नहीं दी टिकट, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। फिर जब बाद में आपको पता है टिकट्स वापस हुई, तो फिर मुझे खुद बुला के उन्होंने कहा यार ये मतलब मेरे से गलती हुई है, लोग मैंने देखा है जब तुम्हें टिकट नहीं दी लोगों ने बहुत एहतजाज किया, लोग तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बिल्कुल जेनुअनली सही बात बता रहा हूँ, फिर उन्होंने मुझे टिकट दी। तो खान साहब तक तो मैं आपको कह रहा हूँ, जब मैं उनसे मिला हूँ तो जब बंदे ने कहा जी ये बुरे वाला से इलेक्शन, अच्छा तुमने इलेक्शन लड़ा है, एग्जैक्ट ये अल्फाज थे, तो क्या बना तुम्हारा, कितने वोट थे तुम्हारे? मेरे से फिर इंटरव्यू शुरू हो गए, बड़ा पूछते रहे, बड़े खुश हुए, कहते गुड यार तुम्हारे ऐसे लोग आने चाहिए आगे। तो मुझे तो मैं तो चाह रहा हूँ खान साहब मेरा इंटरव्यू करें,
और ये अगर नीचे से, और आपको पता है क्या कुछ होता है नीचे से, मैं वो नहीं करना चाह रहा। मैं अभी किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अपने मतलब किसी भी बंदे के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खान साहब इंटरव्यू करें और मुझे 200% उम्मीद है मुझे टिकट देंगे। अगर नहीं देंगे फिर मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ जो वो फैसला। मतलब अब हम अपना थंबनेल लगवा सकते हैं, अगर खालिद निसार को टिकट खान साहब नहीं देंगे तो वो खान साहब के साथ साबित कदम रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खालिद भाई, बुरेवाला में बहुत सारे मसाइल हैं, मैं थोड़ा सा फिर आ रहा हूँ बुरेवाला की तरफ। सीवरेज का मसाइल है, हमारी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड है लेकिन शहर छोटा है, कुछ नहीं कर सकती। कोई है प्लान जहन में कि यार इंशाल्लाह कोशिश है, बहुत सारी पब्लिक आपको पसंद करती है, असम्बली में जाएंगे तो क्या इस रेलिवेंट इनके रेलिवेंट भी कुछ करें? सीवरेज का आपको पता है मैंने 10 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था अभी रिसेंटली की 8 महीने पहले, और उसका काम भी हो रहा है। उसका एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया था, जो कि अभी 445 ज़ैदाबाद का जो बहुत बड़ा एक मसला है वो कंप्लीट होना था, और हमारी हुकूमत चली गई है। तो वो तो मुझे उम्मीद है कि अब वो हो जाएगा कंप्लीट। बाकी जो ख़वातीन का मसला है ना, मैं ख़ुद इसके ऊपर बड़ा कंसर्न हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो लोग घर वाले क्या करते हैं, ख़वातीन 18 साल की होगी बस उसको शादी कर दो। तो जब तक हमारी ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं होंगी, उनको मुआशरे में नहीं पता होगा हमें क्या करना है, तो हमारा मुआशरा हम आगे नहीं जा सकेंगे। तो मेरा ये कोशिश होगी कि अगर मैं अल्लाह ताला ने करम किया कि हमें कामयाब हो गया, तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हुई हैं, तो उनके साथ मिलके हम ख़वातीनों को उठाएं, उनका अच्छे काम करें। खालिद भाई, एक सबसे पहले तो बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, अब लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। 2-3 क्वेश्चन है। पीटीआई के आपस में बड़े इख्तलाफात हैं, कुछ कैंडिडेट्स को निकाल के भी, विंग्स हैं, फेडरेशंस हैं, बॉडीज़ हैं 2। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या आप इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं कि यार एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों? बुरे वाला में जी, बुरे वाला में आपके सामने है सब। मैं ये समझता हूँ कि अपना बुरे वाला में देखें, ये प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि एक बंदा नज़रिए के साथ खड़ा है, एक बंदा आया है और बस सोच रहा है कि यार बस ठीक है, मतलब मुझे टिकट मिल गई तो ठीक है, वरना बस जो देखी जाएगी। तो मैं अब देखें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने पहचानना है, ये मैं आवाम को भी कह रहा हूँ, आपने पहचानना है कि कौन आपके साथ है और पार्टी के साथ है और कौन कौन मफाद परस्त है। इन्हीं मफाद परस्तों ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाया। आप देख लें, वो 313 थे, वो बहुत मुतहिद थे और वो जीतते ही चले गए। जब वो ज़्यादा हुए फ़तह मक्का के बाद, तो हर बंदा ही मुसलमान हो रहा था ना। मफाद परस्त भी, अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन बीच में आ गए उन्होंने। बाद में फिर क्या किया, फिर उसका रिज़ल्ट आपके सामने करबला में आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल देखना चाहिए कि आपने बुरे वाला में जो पार्टी के साथ बंदा लॉयल है, थोड़ी सी पहचान करें। वर्कर से मेरी ये बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ये आंखें ना बंद कर लें कि जो नया बंदा आ गया ये भी पीटीआई में, चलो जी इसके पास भी चलें। जो पार्टी के साथ खड़ा रहा है, लॉयल है, पार्टी की पॉलिसी के को फॉलो करता है, आप उसको भी देखें। और ये हर पार्टी में मसला होता है। जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी ना, आज पीपल्स पार्टी नहीं है इक़्तिदार में, तो उधर क्यों नहीं लोग जा रहे? जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी, खुदा की कसम आप देखेंगे लाइन लग जाएगी वहाँ पे सारे मुफाद परस्तों की। ये प्रॉब्लम चलती रहती है। एमपीए बनेंगे इंशाल्लाह, बल्दियात इलेक्शन आएंगे, दोस्तों अजीज़ों को नवाजेंगे या यूथ को भी याद रखेंगे? बहुत आगे चलेंगे आप, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, अगर मैं कामयाब हुआ, तो मैं समझता हूँ कि मैं बुरे वाला में घिसे पिटे जो हमारे पुराने करप्ट सियासतदान हैं, कुछ हैं, उनकी बजाय हमने चेहरे आगे लेके आए जो 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 सोच रखते हैं, जो खिदमत का जज्बा रखते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। बजाय इसके कि एक सोच है ना कि मैं काउंसलर बन के फ़ंड्स ठेके लूँ, पैसे कमाऊँ और अमीर हो जाऊँ, बस जाए अवाम भाड़ में, ये इस तरह नहीं होगा। हम इंशाल्लाह ताला, अब टाइम बदल चुका है, हम नए लोगों को आगे लेके आएंगे। खालिद भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जेल भरो तरीक़ के वाले से बता दें और इसके बाद एंड अवाम के लिए पैगाम दे दें और हम एंड कर दें। जेल भरो तहरीक से फिर मैं वही बात आपको जो मैंने शुरू में बात की थी, जेल भरो तहरीक। देखें, लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर जो खान साहब कहते हैं ना, खौफ का बुत तोड़ दें, ये बहुत छोटी चीज़ है जो जिसके लिए हम जेल जा रहे हैं। 1 हफ़्ता, महीना, 2 महीने बस मैक्सिमम। और जिन्होंने आज़ादियाँ ली, आप कश्मीर में देखें, कश्मीर में आप एक बात कर लें तो आपके बच्चे मार दिए जाते हैं, आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, आपको वो गन्स के साथ आपके लोग, औरतों के चेहरे ख़राब हुए हैं। तो हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ हम चाह रहे हैं कि खान साहब चाह रहे हैं कि हम किसी तरह उनको बताएं कि अवाम खान साहब के साथ है, उसके विजन के साथ है। तो इसके लिए अगर दोस्तों को जेल जाना पड़ भी गया है तो मैं आपके साथ हूँ। ये नहीं कि मैं लोगों को कह रहा हूँ आप जाएँ भाई, कोई मसला नहीं। जिस दिन ऐलान हो आप देखेंगे हमारे साथ काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी दोस्त होंगे, हम जेल जाएंगे
और आखिर में जो बुरे वाले की यूथ है, बुरे वाले के लोग हैं, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप ख़ास तौर पे मतलब अपनी कैपेसिटी में रहते हुए ना लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। बहुत सारी बुरे वाला में तंजीमें बनी हुई हैं जो जिस तरह लोगों की हेल्प करें, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें और आप इंशाल्लाह ताला मुझे एक दफ़ा कामयाब करवाएं। मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूं कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। बहुत सियासतदानों ने आपसे झूठे वादे किए हैं। मैं जो सोच मैंने लेके आई, जो सोच मेरे अंदर है, जो मैं मतलब खान साहब के विजन के ऊपर चल रहा हूँ, उसके बाद आप देखेंगे हम 5 साल में बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया खालिद भाई आपके वैल्यूएबल टाइम का। हम पब्लिक को बताना चाहते कि वो बहुत कुछ पूछना चाहते थे, कुछ उनके सवालात थे, कुछ हम पूछना चाहते थे। अगेन बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।